552 hours. Wait for our response. ये झूठ बोलते हैं, ये खाली झूठ के बगैर इसका और काम नहीं है। जो सुबह हमारा पाक फौज ने जो मकसद उसके ऊपर मकसद ऑपरेशन कराया, इसने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। ये से दुश्मन के लिए काम ये होना चाहिए। क्यों? अगर इसके साथ ये से रवैया नहीं करेगा, ये सीधे बोलने में नहीं समझता है। नाज़रीन, कराची डील के साथ मैं हूं अरफात आकबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। जंग या अमन, दोस्ती या दुश्मनी, दोनों एटमी ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल कब तक खड़ी रहेंगी? असल सवाल ये है कि अवाम भी जंग चाहती है या अमन। आइए जानते हैं अवाम से कि वो पाक भारत कशीदगी को किस नज़रिए से देखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि पाक भारत कशीदगी को आप किस नज़रिए से देखती हैं कि हमें अमन की तरफ जाना चाहिए या जंग की तरफ ही जाना I चाहिए? think we have to compromise with each other. We have to compromise to each other, but the Modi Sarkar is not be ready to compromise to Pakistan ministry. We have to try to talk to each other, table talk, and we have to do it. Did you know? Did you think that this is the table talk is the solution of this war? War is not the solution, table talk is the solution, compromise is the solution. जंग तो वो शुरुआत तो उन्होंने की है, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं उनको। अगर वो दोबारा इसी तरह करेंगे, फिर हमारे पास पाक फौज मौजूद वहाँ बैठी है बॉर्डरों के ऊपर, हमारे भाई वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनको जवाब देंगे। अगर वो गोली से जवाब देंगे, फिर हम भी गोली से जवाब देंगे। अभी यही कह सकते हैं बस। मुझे बताओ कि अगर पाक फौज कहती है कि पाकिस्तानी अवाम को बॉर्डर पर आना है और शाना बशाना लड़ना है, तो तैयार हो इस चीज़ के लिए? हम तो अभी जाने के लिए तैयार हैं अगर वो बोलते हैं, लेकिन वही काफ़ी हैं अकेले बस। मेरा ख्याल वैसे तो जंग होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया में धमकियाँ ही देता है और हम लोग सुनते हुए आ रहे। तो इस बार जंग होनी चाहिए, क्योंकि उनको मोदी को भी पता चलना चाहिए कि मुसलमानों से उन्होंने पंगा लिया हुआ है। क्योंकि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना हमें करना चाहिए। इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह दिया भी है, और इससे इनको नसीहत हासिल करनी चाहिए मज़ीद। अच्छा, मुझे बताएं कि मोदी सरकार जो कह रही है, वहाँ की मीडिया कह रही है कि हमने कराची में ब्लैकआउट कर दिया और कराची की बंदरगाह तबाह कर दी, एयरपोर्ट तबाह कर दिया, क्या मैसेज देंगे मोदी सरकार को? वो खुद देख ले, आप दिखा दे, पूरी मार्केट खुली हुई है, सदर है, और हम खुद राशन लेने आए हुए, और कल हमारे मेहमानों की दावत भी है। मोदी आ जाए, साथ ही आ जाए। ये झूठ बोलते हैं, ये खाली झूठ के बगैर इसका और काम नहीं है। जो सुबह हमारा पाक फौज ने जो मकसद उसके ऊपर मकसद ऑपरेशन कराया, इसने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किया। ये से दुश्मन के लिए काम ये होना चाहिए। क्यों? अगर इसके साथ ये से रवैया नहीं करेगा, ये सीधे बोलने में नहीं समझता है। इसके लिए टेढ़ा दुश्मन के साथ टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन वजह ये भी है, हमारा अवाम के इख्तलाफात ख़त्म करना चाहिए। हम फौज के साथ है, लेकिन एक वजह भी बोल रहे हैं, एक वजह भी बोलेगा। देखो, अगर वो लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, तो हमारे हुक्मरान को भी ये होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है इख्तलाफात अपना जगह पे, पहला अपना मुल्क है, मुल्क होगा तो हम है, लेकिन इख्तलाफात बाद में। लेकिन पहले ये से दुश्मन के लिए एक होना चाहिए। और इमरान खान को भी ये लोगों के साथ ऐसे बाहर आना चाहिए, इसके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए। क्यों? कर ये से दुश्मन के साथ हम लोग बेइत्तेफाकी करेगा तो हमारा अपना मुल्क का नुकसान है। मुझे बताएं कि मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी सरकार एक ये से दहशतगर्द आदमी है, चुच्चाई से बन की, लेकिन अभी दहशतगर्दी में आया, इसका कुछ है भी नहीं, उसका ख़ानदान नहीं है। लेकिन वजह क्या है? दोनों मुल्क आपस में लड़ा रहे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान के साथ ये कुछ भी नहीं कर सकता, इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि पाक फौज अगर कहती है कि पाकिस्तान अवाम बॉर्डर पर आ जाए और हमारे शाना बशाना लड़े इंडिया से, तो क्या तैयार हैं आप? हम लोग तैयार हैं, उनके साथ हैं, हर वक्त हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मुझे बताएं कि अगर इंडिया की तरफ से मैसेज आता है कि अवाम डर गई है और खौफज़दा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? हमारी बिल्कुल, हमारे इरादे जो है ना पक्के हैं, हम जो है लड़ सकते हैं, हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हिंदुस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान की हम जो है ना एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी सरकार को क्या मैसेज करें? सरकार की ये गलत फहमी है, पाकिस्तान को बुरी नज़र से देख रहा है,
कि उसको ये पता होना चाहिए कि हम सिंधी हैं, पाकिस्तानी हैं और हम इसको ऐसा मारेंगे इसको रास्ता भी हाथ नहीं आएगा, ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे इसको। क्या लगता है मोदी को खुशबू लगा के बुलाना चाहिए? मोदी को खुशबू नहीं लगानी चाहिए, इसको तेल लगा के सरसों में बाल आना चाहिए इसको। हाँ, इसको काला तेल हो वो लगाना चाहिए और गद्दे में बिठा के इसको घुमाना चाहिए मोदी को। मोदी देख रहा है हमारे पाकिस्तान को, हम उसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं विजय महाराज साहब और इनसे पूछेंगे कि ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। सर मुझे बताएं कि पाक भारत कशीदगी बहुत उरूज पे जा रही है और मोदी सरकार जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और वहाँ की जो न्यूज़ है वो अलग ही चल रही है कि कराची को तबाह कर दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि अमन की तरफ जाना चाहिए या जंग जो हो रही है वो सही हो रही है? हमें जो है जैसे ना हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, ये जंग ना हो तो अच्छा है। ये दोनों जो अपने बड़े जो है वज़ीर आज़म में इधर के अपने और वहाँ के जो भी है, इनको दोनों को एक बैठ के अपने रास्ते सही करने चाहिए, कोई इनको जंग ना करनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएं कि अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर और हिंदू बिरादरी पे भी और सिख बिरादरी को भी टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये चीज़ सही हो रही है या नहीं? ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। अगर उधर जाते भी हैं तो हम जैसे हमारे भी कोई हिंदू बिरादरी है, जैसे मुस्लिम बिरादरी है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी उधर मंदिर में जाते हैं तो पूजा पाठ के लिए, तो उनके साथ भी ये उधर ताउन सही नहीं करते, तो उनको भी ये लोग को उधर ऐसा नहीं करना चाहिए। सही। सर मुझे बताएं कि पाकिस्तान हुकूमत या कराची के लोग या फिर यहाँ के इर्द गिर्द जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो अक़लियत से बाहर हैं, मुसलमान हैं या दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा अब तक? हमारा पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा रवैया रहा। जैसे भी हमारी दिवाली होती है, होली होती है, तो हमारे साथ ये जैसे मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन है, जैसे सिख है, तो हम यहाँ पे बड़े अमन से अपनी पूजा पाठ और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सही। सर मुझे बताएं कि आखिरी सवाल, मोदी सरकार को क्या मैसेज देंगे? मोदी सरकार को हम यही मैसेज देते हैं कि भाई देखो, हमें पाकिस्तानों को ना छेड़ें, नहीं तो फिर हम भी पाक फ़ौज के साथ, हम भी हिंदू बिरादरी जितनी भी है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रहती है, तो हम भी पाक फ़ौज के साथ अपना हिस्सा भरपूर उनके साथ देंगे और हम भी पाक फ़ौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बताएं कि पाक भारत कशीदगी उरूज पर है और जंग भी स्टार्ट हो चुकी है गालबन, तो आप क्या समझती हैं कि जंग होनी चाहिए या अमन की तरफ जाना चाहिए? नहीं, अमन की तरफ जाना चाहिए। भले हम हिंदू हैं मगर रहना हमें पाकिस्तान में है। हमारे अब्बा दादा भी यहीं पर रहे हैं, यहीं पर बेचारे मर गए, तो हम भी यहीं रहना चाहते हैं, हम इंडिया में नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें यहाँ पर सही लगता है। बस वहाँ पर कुछ ज़्यादा खुला माहौल हमें वो पसंद नहीं है, हम यहाँ पर एडजस्ट हैं, बस ये बात है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर पाक भारत फ़ौज कहती है कि हमें बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की आवाम चाहिए, तो क्या रेडी हैं हम? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? जंग लड़ने नहीं जाएंगे? जंग तो नहीं लड़ने, यहीं पर सही है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सिख कौंसलर के सरबराह सरदार रमेश सिंह साहब। इनसे पूछते हैं कि पाक भारत कशीदगी को ये किस नज़र से देखते हैं। सर मुझे बताएं कि पाक भारत कशीदगी उरूज पर है और मोदी सरकार जो है वो गुरुद्वारों को ही टारगेट कर दी, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूं कि जो पाक भारत कशीदगी काफ़ी दिनों से चल रही है और भारत की तरफ से जो जारियत ये जारी है काफ़ी दिनों से, और बेगुनाह निहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान के शहरियों पर, सिविलियन पर हमला किया गया और एक मसाजिद को भी टारगेट किया गया। कोई भी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी इंसानियत का कत्लेआम किया जाए या किसी की इबादत गाह को टारगेट किया जाए। ये जो मोदी की हिंदू तवा सोच है, ये सब उसका नतीजा है कि जो उसने पाकिस्तान के निहत्ते और सिविलियन शहरियों पर अटैक किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान की तरफ से ये सोच थी कि पाकिस्तान कमज़ोर है, वो उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये उसको बताना चाहता हूँ कि आज ये साबित हो गया है और मोदी की हिंदू तवा सोच को और हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जवाब मिल चुका है कि क्या पाकिस्तान के पास ताकत है और पाकिस्तान की एक जो है बहादुर अफवाज हमारे पास मौजूद है, बहादुर लोग मौजूद हैं। और पाकिस्तान की अफवाज के सिपाही सालार को मैं सल्यूट पेश करता हूँ पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी की जानिब से कि उन्होंने भारत को, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये बताया कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ये कहा, जब से पहलगाम का हमला हुआ हिंदुस्तान ने खुद ही वो करवाया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया
और पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमें सबूत दिए जाएं, और जहां भी इसकी इंक्वायरी फेयर इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान चाहेगा, पाकिस्तान उसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। लेकिन उसके सबूत देने के बरक्स हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला करना शुरू कर दिया, और आज हिंदुस्तान को पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान की अफवाज ने जो हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियती बरादरी, चाहे वो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू बरादरी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, पारसी कम्युनिटी से, पहले हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और हमारी धरती पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो सिख धर्म के मानने वालों के लिए पाक पवित्र धरती है, क्योंकि ननकाना साहब, करतारपुर साहब और हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पूरी दुनिया का सिख जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाक अफवाज के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा है। और जो गुरुद्वारों पर हमले किए गए हिंदुस्तान की तरफ से, अपने ही शहर में, अमृतसर में और पंजाब के दीगर शहरों में खुद ही ड्रोन गिराए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसी तरह जो पूंछ के एक गुरुद्वारे पर अटैक हुआ, वो भी जो हिंदुस्तान का मीडिया था उसने झूठ का पलंदा सारा दिन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और झूठी खबरें शाया करते रहे। पाकिस्तान के मीडिया ने सच्चाई दिखाई, जो सच था उसको उजागर किया, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया दिखाता रहा कि पूंछ के गुरुद्वारे पर अटैक। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के तवज्जुह से कि गुरुद्वारे पर अटैक नहीं हुआ था, गुरुद्वारे के बाहर अटैक हुआ था, जिसमें हमारा गुरुद्वारे का ग्रंथी मारा गया। लेकिन हिंदुस्तान ने उसको दिखाया बार बार, इसलिए कि जो सिख और मुस्लिम की दोस्ती है या सिख कम्युनिटी की जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, उनको दूर किया जाए और पाकिस्तान से सिख बरादरी की मोहब्बत को ख़त्म किया जाए। लेकिन सिख बरादरी ने हमेशा से ये कहा, और पाकिस्तान में भी जो बसने वाली सिख बरादरी पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। सर, आखिरी सवाल और फिर आपसे इजाज़त लूँगा। मुझे बताएंगे मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार अपनी मगरूरी में और ये आके कर रही थी कि पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा, और पाकिस्तान का जो सब्र था ना उसको आजमाया गया, लेकिन आज जो मोदी सरकार को ये जवाब मिला है उसको सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान पर हमला होगा तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की सिख बरादरी, तमाम अक़लियतें, पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा है। जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाली तमाम पाकिस्तानी कौमें हिंदुस्तान को यही मुंह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हमारी आवाम खड़ी है शाना बशाना पाक फ़ौज के साथ, और हमारी अक़लियती जमात भी पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं। इसी के साथ जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आपने मोदी सरकार को कोई मैसेज कन्वे करना है तो वो क्या मैसेज होगा? जाते जाते अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।